Hello friends, welcome to Aradhya classes. Good afternoon. Standard 11, subject accountancy and chapter number 2, dual effects of the transaction and types of account. Friends, last time मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट के रूल्स बताए थे. लास्ट टाइम जो भी झुमका लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने आपको रूल्स प्लस जो भी वो रूल्स के रिलेटेड ड्यूअल इफेक्ट्स भी है मैंने यहाँ पर बताई थी. फिर भी यहाँ पर अब स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल, तो अच्छी तरह ध्यान रखना. टेक्स्ट बुक के अंदर तो दो ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो वो दो एग्जाम्पल अच्छी तरह ध्यान रखना कि कैसे किस तरह से यहाँ पर ट्रांजैक्शन की इफेक्ट्स करने की है. अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं इलस्ट्रेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होवे. तो पहले मैं इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 10 टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 45, इलस्ट्रेशन नंबर 10. मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो फॉर्मेट ध्यान रखना, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर ये फॉर्मेट नहीं होगा. पहले सीरियल नंबर, उसके बाद पर्टिकुलर्स, देन आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, टाइप ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, एंड देन आफ्टर अमाउंट. बराबर. तो स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट एडजस्टमेंट. आप यहाँ पर देखो टेक्स्ट बुक के अंदर चेक कर सकते हो. रणछोड़ कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000. रणछोड़ कमेंस बिजनेस, यहाँ पर लिखा हुआ है रणछोड़ कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹30,000. अमाउंट जो भी हो. बराबर. अब इसकी दो इफेक्ट्स जो आपको लास्ट टाइम मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट बताए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों के रूल्स भी बताए थे. पर्सनल अकाउंट का रूल्स डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट का रूल्स एक्सपेंस लॉस आर डेबिट, इनकम गेन आर क्या आएगा क्रेडिट. तो अच्छी तरह ध्यान रखना. फॉर्मेट में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ रणछोड़ कमेंस बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹30,000. तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, बिजनेस स्टार्ट कर रहे, धंधे में कैश आ रहा है, तो पहली इफेक्ट्स यहाँ पर आएगी कैश कम्स इन. फर्स्ट इफेक्ट्स क्या आएगी, कैश कम्स इन. और दूसरा ओनर इज द गिवर. ओनर कौन है, रणछोड़. तो रणछोड़ इज द गिवर. रणछोड़ इज द गिवर. हर ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट्स होगी, दैट इज ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन. पहले में बिजनेस में कैश आ रही है, दैट इज कैश कम्स इन. कैश इज अवर रियल अकाउंट. ध्यान रखना, कैश इज अवर रियल अकाउंट. बराबर. और रणछोड़ इज द गिवर. रणछोड़ इज अवर पर्सनल अकाउंट. रणछोड़ इज अवर पर्सनल अकाउंट. कैश अपने बिजनेस में आ रही है, तो नेम ऑफ अकाउंट में कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल्स देखो, दैट मीन्स डेबिट. और अमाउंट में कितना आएगा 30,000. और बाद में रणछोड़ इज द गिवर, अपना पर्सनल अकाउंट का रूल्स देखो, क्रेडिट द गिवर. क्रेडिट द गिवर. बराबर. और गिवर कौन है, रणछोड़. तो यहाँ पर लिख सकते हो ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, व्हेन ओनर ब्रॉड कैश, गुड्स और असेट्स इनटू द बिजनेस, सो इट इज कंसिडर एज अ क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट. तो पहली एंट्री ध्यान रखना, ये ड्यूअल इफेक्ट्स हुई. कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. क्या आएगा, इधर नाम लिखा हुआ है रणछोड़ ओनर है, बिजनेस का मालिक है, बिजनेस में पैसा लेकर आ रहा है, वो उसकी कैपिटल हुई. सो दैट इफेक्ट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट. बराबर. तो छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना. देन आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 2 टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ₹20,000 डिपोजिटेड विथ बैंक ऑफ बड़ौदा. ₹20,000 डिपोजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा. आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में 20,000 भरे. हमने याद रखना, यहाँ पर जो भी बिजनेस के अंदर जब भी आप अकाउंट की स्टार्ट यहाँ पर कोई भी प्रकार का सम कर रहे हो, तो याद रखना जो ये हेडिंग में जिसका भी नाम दिया होगा वो हम खुद है. यहाँ पर रणछोड़, तो रणछोड़ हम खुद है. याद रखना, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं. यहाँ पर देखो ₹20,000 डिपोजिटेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा.
बैंक ऑफ बड़ौदा में 20,000 भर रहा हूँ, तो पहली इफेक्ट क्या आएगी? बैंक ऑफ बड़ौदा इज द रिसीवर, बैंक ऑफ बड़ौदा इज द रिसीवर, पहली इफेक्ट। और दूसरी इफेक्ट, पैसे जा रहे हैं मतलब क्या आएगा? कैश गोज आउट। पहली इफेक्ट आएगी बैंक ऑफ बड़ौदा इज द रिसीवर, दूसरी इफेक्ट आएगी कैश गोज आउट। बैंक ऑफ बड़ौदा नाम है मतलब कौन सा अकाउंट आएगा? पर्सनल अकाउंट। कैश इट इज अवर असेट्स, करंट असेट्स मतलब आएगा रियल अकाउंट। इधर BOB अकाउंट शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बराबर। BOB में पैसा हम भर रहे, बैंक ऑफ बड़ौदा रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल्स पता ही है, डेबिट द रिसीवर, तो BOB अकाउंट मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट। पैसे जा रहे हैं दैट मीन्स क्या आएगा? कैश अकाउंट, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर। तो कैश अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिट। ओके, सारे ट्रांजेक्शन अच्छी तरह ध्यान में रखना। देन आफ्टर एडजस्टमेंट नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3 टेक्स्ट बुक में देख लेना। गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज ऑन कैश, गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज्ड ऑन कैश, गुड्स ऑफ ₹2,000 परचेज्ड ऑन कैश। आपने 2,000 रुपये का गुड्स यहाँ पर परचेस करा कैश से, तो पहली चीज बिजनेस में गुड्स आ रहा है, दैट मीन्स आप लिख सकते हो गुड्स कम्स इन। इफेक्ट जितनी हो सके उतनी ट्राई करना प्रॉपर, गुड्स कम्स इन। और दूसरा कैश गोज आउट, पैसे जा रहे, गुड्स कम्स इन एंड कैश गोज आउट। गुड्स वो भी हमारे लिए रियल अकाउंट में आवे और कैश भी हमारे लिए रियल अकाउंट के अंदर ही कंसीडर यहाँ पर होता रहता है। गुड्स परचेस कर रहे हैं मतलब नेम ऑफ अकाउंट में क्या आएगा? परचेस अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक डेबिट होगा तो दूसरा कंपलसरी क्रेडिट होगा। देखो रियल अकाउंट में गुड्स कम्स इन, गुड्स आ रहा है मतलब परचेस अकाउंट, कैश गोज आउट मतलब क्या आएगा? कैश अकाउंट। ओके, रूल्स के मुताबिक हर ट्रांजेक्शन की आपको 2 इफेक्ट्स क्या करने की यहाँ पर शो करने की है, तो सभी ट्रांजेक्शन को अच्छी तरह ध्यान में रखना। चौथा नंबर का ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹6,000, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू राधा, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड टू क्या लिखा है यहाँ पर? राधा। आप राधा को गुड्स बेच रहे हो, बराबर। अपने रूल्स के मुताबिक देखो यहाँ पर कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर ओनली नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन, सो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इधर देखो राधा ही लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। इसका मतलब हम राधा को उधार पर माल सामान बेच रहे हैं, बराबर। तो इधर देखो पहली चीज, राधा इज द रिसीवर, राधा इज रिसीवर, राधा यहाँ पर गुड्स ले रही है। और दूसरा बिजनेस में से गुड्स जा रहा है, दैट इज कॉल्ड यहाँ पर गुड्स गोज आउट, गुड्स गोज आउट। राधा इज द रिसीवर, राधा पर्सनल अकाउंट में आवे और कैश रियल अकाउंट में आवे। पर्सनल अकाउंट नेम ऑफ अकाउंट में क्या आएगा? राधा, राधा अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर इसीलिए। और दूसरा कैश गोज आउट तो यहाँ पर आएगा कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्या आएगा? क्रेडिट। अमाउंट में 6,000 रुपये, अमाउंट में कितना आएगा? 6,000 रुपीज़। सभी ट्रांजेक्शन अलग अलग टाइप के हैं, तो ध्यान रखना कौन सा कैश कौन सा क्रेडिट, वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखने की है। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 लिखा है गुड्स ऑफ ₹1,000 परचेज ऑन कैश, गुड्स ऑफ ₹1,000 परचेज्ड ऑन, गुड्स ऑफ ₹1,000 परचेज्ड ऑन क्या लिखा है? कैश। सेम चीज अभी वापस आ गई। आप बिजनेस में गुड्स परचेस कर रहे हो तो पहली इफेक्ट्स, गुड्स आ रहा है दैट मीन्स गुड्स कम्स इन, और कैश जा रही है दैट इज कॉल्ड कैश गोज आउट। गुड्स आ रहा है तो गुड्स कम्स इन, बिजनेस में से कैश जा रही है तो कैश गोज आउट। गुड्स भी रियल टाइप ऑफ अकाउंट है,
कैश भी हमारी असेट्स हुई, तो वो भी रियल टाइप ऑफ अकाउंट है, बराबर। दोनों एक में याद रखने का है, गुड्स परचेस कर रहे हो तो यहाँ पर लिखने का परचेस अकाउंट, कैश जा रही है तो आप इधर लिख सकते हो कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, बराबर। आगे एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन नंबर 4 के अंदर भी बता दिया, 3rd नंबर के अंदर, तो बराबर देख लेना। सेम वही है कि कोई भी गुड्स परचेस करते हैं तो वो परचेस अकाउंट के अंदर आवे, कोई भी गुड्स सेल करते हैं तो सेल अकाउंट के अंदर उसका कंसीडर होता रहता है, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अभी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर ट्रांजेक्शन नंबर 6 आएगा। छोटी छोटी चीज़ें जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ध्यान में रखने का है। बाकी तो ओवरऑल चैप्टर बहुत इजी है, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चैप्टर जो आ गया तो समझ लो कि इसके बाद वाला जो 4th नंबर का चैप्टर है जर्नल, वो भी आपको अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आएगा। चलो उसके बाद टेक्स्ट बुक में देख सकते हो ट्रांजेक्शन नंबर 6। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹2000 परचेस फ्रॉम मीरा। गुड्स ऑफ ₹2000 परचेस्ड फ्रॉम मीरा। इसका मतलब क्या, इसकी दो इफेक्ट क्या आएगी। बिजनेस में गुड्स परचेस कर रहे हो, बराबर, तो पहली एंट्री क्या आएगी, गुड्स कम्स इन, धंधे में गुड्स आ रहा है। और दूसरी इफेक्ट, हम मीरा से गुड्स खरीद रहे, तो इधर लिखने का मीरा इज द गिवर, मीरा इज गिवर। पहली एंट्री गुड्स कम्स इन, गुड्स परचेस कर रहे, तो यहाँ पर आपको गुड्स कौन से टाइप ऑफ अकाउंट है, इट इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट, और मीरा इट इज अ पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट, बराबर। गुड्स हमारे लिए रियल टाइप ऑफ अकाउंट, मीरा नाम है मतलब पर्सनल अकाउंट में आएगा। यहाँ पर लिखने का है, अगर आप गुड्स परचेस करते हो तो लिखने का परचेज अकाउंट। डेबिट क्यों आएगा, तो रूल्स के मुताबिक देखो, रियल अकाउंट का रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए यहाँ पर डेबिट आता रहता है 2000 रुपीज़। मीरा इज द गिवर, तो यहाँ पर आपको लिखने का है मीरा अकाउंट, और ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा क्रेडिट, ओके। मीरा इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसीलिए यहाँ पर मीरा अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ है परचेस फर्नीचर ऑफ ₹1000। परचेस्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ कितना आएगा, 1000। फर्नीचर खरीदा, इधर ध्यान रखना स्टूडेंट्स मिस्टेक करते, इधर गुड्स बता देते, गुड्स कम्स इन नहीं है, इधर हम गुड्स नहीं खरीद रहे, फर्नीचर खरीद रहे, मतलब असेट्स खरीद रहे। तो यहाँ पर आपको लिखने का, अगर कोई भी असेट्स खरीदो तो असेट्स का नाम लिखने का, फर्नीचर कम्स इन, धंधे में क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर कम्स इन। और दूसरा पैसे जा रहे हैं तो यहाँ पर लिखने का कैश गोज आउट। फर्नीचर कम्स इन, कैश गोज आउट। फर्नीचर भी रियल टाइप ऑफ अकाउंट है, कैश भी रियल टाइप ऑफ अकाउंट है, ये दोनों ध्यान रखना। ड्यूअल इफेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है मतलब क्या आएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट के अंदर आएगा 1000 रुपये, बराबर। अमाउंट तो दोनों जगह पर आपको सेम लिखने की है। मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, ऐसा टेक्स्ट बुक में कोई जगह फॉर्मेट भी नहीं होगा, बराबर, प्रॉपर चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद 8 नंबर, सन्ड्री एक्सपेंस इंकर्ड फॉर ₹300। सन्ड्री एक्सपेंस इंकर्ड फॉर ₹300। सन्ड्री एक्सपेंस इंकर्ड फॉर ₹300। अब इधर देखो, सन्ड्री एक्सपेंस ये सर्विस ट्रांजेक्शन से खर्चा, बिजनेस में खर्चा हो रहा है, ध्यान रखना। तो पहली इफेक्ट क्या आएगी, सन्ड्री एक्सपेंस इज अवर एक्सपेंस, ये पहली इफेक्ट ध्यान रखना। सन्ड्री एक्सपेंस इज अवर एक्सपेंस,
ये पहला ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स। और दूसरी चीज़, खर्चा कोई भी करते हो तो पैसे जा रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हो कैश गोज आउट। पहले में क्या आएगा, सन्ड्री एक्सपेंस इज अवर एक्सपेंस, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन में बता रहा हूँ। और दूसरा कैश गोज आउट, धंधे में से कैश जा रही है। मैंने आपको रूल्स में बताया था, कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस, कोई भी इनकम, कोई भी गेन, वो नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट में आवे, बराबर। और कैश जा रही है, इट इज़ अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। खर्चा जो भी हो वो खर्चे का नाम लिखने का, तो नेम ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। रूल्स के मुताबिक देख लेना नॉमिनल अकाउंट का रूल्स, एक्सपेंस लॉस आर डेबिट, इनकम गेन आर क्रेडिट। यहाँ पर एक्सपेंस है मतलब डेबिट आएगा, कैश जा रही है, कैश अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिट, और अमाउंट के अंदर आएगा 300 रुपीज़, बराबर। ट्रांजेक्शन देखो खास, जिस प्रकार के ट्रांजेक्शन हो गए आपको उस तरह से हर ट्रांजेक्शन की आपको इफेक्ट्स बताने की है, बराबर। तो आज प्रॉपर आपको पता चलेगा। उसके बाद अभी आप देखो टेक्स्ट बुक में ट्रांजेक्शन नंबर 9, ट्रांजेक्शन नंबर 9 देखो लिखा हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड ₹200, डिविडेंड रिसीव्ड ₹200, 200 रुपये का डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड ₹200। तो इधर अब चेक करो, डिविडेंड हमारी इनकम है, डिविडेंड मिल रहा है 200 रुपये, तो डिविडेंड इज अवर इनकम। तो पहली इफेक्ट क्या आएगी, पैसे मिल रहे मतलब लिख सकते हो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन। और दूसरी इफेक्ट आप नीचे बता दो, डिविडेंड इज अवर इनकम। पहली इफेक्ट यहाँ पर कैश मिल रही है, दैट इज कैश कम्स इन। दूसरी इफेक्ट डिविडेंड यहाँ पर हमारी इनकम है, तो डिविडेंड इज अवर क्या आएगा, इनकम। ये ध्यान रखना, कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट, डिविडेंड इनकम है तो इट इज अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट। कैश असेट्स हुई, इट इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट, डिविडेंड इनकम है मतलब नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट। नेम ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड। और इनकम डिविडेंड है तो डिविडेंड अकाउंट क्या आएगा, क्रेडिटेड, डिविडेंड अकाउंट क्रेडिटेड। अमाउंट के अंदर आएगा यहाँ पर 200 रुपये, अमाउंट के अंदर आएगा 200 रुपीज़, बराबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना खास, इट इज़ अवर इनकम, इसीलिए यहाँ पर आपको शो करके बता रहा हूँ। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 10 लिखा हुआ है, वेजिस पेड ₹200, वेजिस पेड ₹200। टेक्स्ट बुक में देख सकते हो लिखा हुआ है, वेजिस मतलब मजूरी, मजूरी का खर्चा जो है 200 रुपये चुकाया, तो वो हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पर लिख सकते हो वेजिस इज अवर एक्सपेंस, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट्स, वेजिस इज अवर एक्सपेंस। और दूसरी इफेक्ट, पैसे जा रहे हैं मतलब क्या आएगा, कैश गोज आउट, वेजिस इज अवर एक्सपेंस, कैश गोज आउट। वेजिस इज नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट, कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट, कैश इज अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। खर्चा कोई भी हो वो खर्चा अकाउंट जावे मतलब आपको नेम ऑफ अकाउंट में क्या बताने का, वेजिस अकाउंट, और इधर आएगा कैश अकाउंट। एक में आएगा डेबिट, बराबर। डेबिट क्यों आएगा, तो रूल्स पता है आपको, एक्सपेंस है, एक्सपेंस लॉस आर डेबिट, बराबर। और इधर देखो कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों आ रहा है, तो ध्यान रखना कैश गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल्स देखो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए मैं यहाँ पर क्रेडिट लिख रहा हूँ, प्रॉपर समझ लेना। मैं ऐसे खाली अपनी इच्छा से यहाँ पर डेबिट क्रेडिट करता नहीं हूँ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स के मुताबिक यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में यहाँ क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, तो ये भी ध्यान रखना खास। उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 11 जो आपको टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है, जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर 11 नंबर ट्रांजेक्शन में, मशीन ऑफ ₹15,000 परचेज फ्रॉम रमेश ब्रदर्स, मशीन of ₹15,000 purchased from
परचेस्ड फ्रॉम रमेश ब्रदर्स, रमेश ब्रदर्स। धंधे के लिए मशीन खरीद रहे 15,000 का, कहाँ से खरीद रहे? इट कैन बी परचेज फ्रॉम रमेश ब्रदर्स। तो मशीन, यहाँ पर मशीन खरीद रहे, कोई गुड्स नहीं खरीद रहे, ध्यान रखना। मशीन हमारी असेट्स है, तो पहली एंट्री क्या आएगी यहाँ पर? मशीन कम्स इन, मशीन कम्स इन। जैसे इधर देखो फर्नीचर खरीद रहे तो हमने लिखा था फर्नीचर कम्स इन, इधर मशीन खरीद रहे तो मशीन आ रहा है, तो मतलब मशीन कम्स इन। और धंधे में कौन दे रहा है? एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पर लिख सकते हो रमेश ब्रदर्स इज द गिवर, रमेश ब्रदर्स इज गिवर, बराबर। मशीन कम्स इन, रमेश ब्रदर इज गिवर। पहले में यहाँ पर टाइप ऑफ अकाउंट में क्या आएगा? मशीन कम्स इन, मशीन हमारी असेट से, इट इज़ अ रियल टाइप ऑफ अकाउंट। रमेश ब्रदर नाम है, मतलब पर्सनल टाइप ऑफ अकाउंट, बराबर। पहले में नेम ऑफ अकाउंट में क्या आएगा? मशीन बिजनेस में आ रहा है, तो आप लिख सकते हो मशीन अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, रमेश ब्रदर इज द गिवर, तो रमेश ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट, बराबर। क्रेडिट द गिवर, रमेश ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट पे कितना आएगा? 15,000 रुपये, बराबर। इस तरह के आपको सभी ट्रांजेक्शन्स ध्यान में रखने के, बराबर। तो ये था आपका टेक्स्ट बुक के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर क्या था? 10, बराबर। तो प्रॉपर ध्यान रखना, सारे टाइप के सम्स इस तरह से करने के हैं। दूसरी चीज़, अगर चैप्टर 4 में करवा होगा तो ये 3 अकाउंट ध्यान में रखने के हैं, तो ये चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा। नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, और क्या आएगा? अमाउंट। ये 3 को फॉर्मेट में बता होगा, ये आपका बन जाएगा चैप्टर नंबर 4 जर्नल, बराबर। तो अब मैं बाद में नेक्स्ट वीडियोस में आपको इलस्ट्रेशन 11 बता रहा हूँ, बराबर। तो प्रॉपर प्रैक्टिस करना ये ट्रांजेक्शन की, तो पता चले कि ड्यूअल इफेक्ट्स किसको बोलते हैं। ओके, थैंक यू।